प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में आप क्लास 10th चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में आपने 1 से 7 तक के क्वेश्चन देखे थे, अब 7 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। एक स्टैचू है जो एक पेडिस्टल के ऊपर लगी है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। पहले बेटा पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू है और स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर टॉल दे रखी है। आपको फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल यानी कि जो मूर्ति जिसके ऊपर स्टैंड बनाया जाता है, जिसके ऊपर मूर्ति लगाई जाती है, उसको पेडिस्टल कह रहे हैं। तो देखते हैं डायग्राम में। ये पेडिस्टल है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। इसके ऊपर जो मूर्ति लगी है उसकी हाइट 1.6 मीटर है। मान लीजिए ये स्टैचू है, ये स्टैचू है, इसकी हाइट है 1.6 मीटर। स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है और यहाँ से पेडिस्टल की हाइट है h। जो फाइंड करनी है ये मैंने एज्यूम कर ली, इसकी हाइट h है। तो टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी ये h प्लस 1.6। ग्राउंड लेवल से स्टैचू की टोटल हाइट होगी h प्लस 1.6 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड लेवल पर ये कोई पॉइंट है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अगर यहाँ से वो स्टैचू को ऑब्जर्व कर रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और यहाँ से अगर वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है पेडिस्टल को, तो ये एंगल 45 डिग्री का होता है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सी और ये डी। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। दोबारा समझ लें, एक मूर्ति है, स्टैचू है, उसको एक पेडिस्टल पर लगाया गया। स्टैचू का हाइट दिया है 1.6 मीटर। पेडिस्टल का हाइट फाइंड करना है, यानी आपको बी डी फाइंड करना है। ये पेडिस्टल है और ग्राउंड से किसी पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए से अगर वो इसको ऑब्जर्व करता है स्टैचू के टॉप को, तो एंगल बनता है ये वाला एंगल। ये एंगल बनता है बेटा, ये एंगल बनता है। ये 60 डिग्री का एंगल है। ये एंगल 60 डिग्री का है पूरा। जब यहां से वो इसके स्टैचू के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, स्टैचू के वो टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। और यहां से जब वो इस पॉइंट ए से स्टैचू के बॉटम को ऑब्जर्व करता है, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री का बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज, पेडिस्टल का टॉप ये होगा। तो यहां मैंने लिखूंगा बी डी इज इक्वल टू एच। बी डी इज इक्वल टू एच, ये हाइट ऑफ पेडिस्टल हो गई। देन
बी सी, बी सी इज इक्वल टू एच प्लस हाइट ऑफ स्टैचू 1.6 मीटर, ये हाइट है इसकी स्टैचू की 1.6 मीटर। और बी से ए तक का डिस्टेंस मैं ले रहा हूं एक्स। ए बी इज इक्वल टू एक्स। चलिए, अब आपको दो रिलेशन लेने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, और एक बार लेना पड़ेगा बेटा ए बी डी। ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में जो एंगल है 60 डिग्री का एंगल है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां से यहां तक बी सी होगा, और बी सी इक्वल टू एच प्लस 1.6। तो एच प्लस 1.6 अपॉन बेस, बेस ए बी एक्स है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √3x इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड इक्वेशन है वो ट्रायंगल ए बी डी से आएगी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें एंगल 45 डिग्री है ए बी डी में। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू बी डी हाइट ऑफ द पेडिस्टल h अपॉन x। और tan 45 1 होता है, और x का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 1 इक्वल टू h अपॉन x। तो h इज इक्वल टू x। एक रिलेशन ये आ गया। सेकंड, वो फर्स्ट। इन दोनों को सिंप्लीफाई करनी है, मेरे को हाइट निकालनी है यहाँ से पेडिस्टल की। तो इधर से मैं x की वैल्यू ये डाल दूंगा h, x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो √3h फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो √3h, ये x की वैल्यू √h यहां पर पुट कर रहे हैं। तो √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। h को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। ये h इधर ट्रांसफर हो गया, तो इसमें से h कॉमन ले लो। तो √3 माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू 1.6। तो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 प्लस 1 से इंटू करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो h इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 2 आएगा। ऊपर 1.6 इंटू √3 प्लस 1। 2 से ये कैंसिल होगा बेटा, है तो 0.8। तो हाइट ऑफ पेडिस्टल h इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हाइट होगी पेडिस्टल की, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए, एक तरफ टावर है और एक तरफ बिल्डिंग है। अभी मैं दोनों को इक्वल ले रहा हूं, जिधर से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा उसी की हाइट ज्यादा होगी। अभी आप देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी ये बिल्डिंग है,
ये बिल्डिंग है, ये टावर। अब आपको थोड़ा ये लग रहा होगा टावर बड़ा क्यों बनाया है, तो हाइट इसकी ज्यादा क्यों ले ली। आप एंगल पे नोटेशन करो, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग का टॉप ये होगा, इधर मैं लिख रहा हूं बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है, ये टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर टॉप ऑफ द बिल्डिंग का फुट ये, टावर का फुट ये। यहां से अगर कोई बिल्डिंग को देख रहा है, टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहा है, तो ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ये एंगल बेटा 30 डिग्री का है। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर का टॉप ये होगा, बिल्डिंग के फुट से यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये 60 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल 60 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, और टावर की हाइट आपको दे रखी है, एलिवेशन टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर हाइट है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो इसकी हाइट 50 मीटर है बेटा ये। और ये इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है बिल्डिंग की, एच, ये फाइंड करनी है। आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस में अगर आप डायग्राम सही बना लेते हैं तभी आपका आंसर सही निकलेगा। अगर आप डायग्राम सही प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो सब प्रॉब्लम है। ए पॉइंट दे दिया ए, ये बी, बी, सी, और ये डी। आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, जो कि एच ले ली है। लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी, सी डी इज इक्वल टू एच, सी डी इज इक्वल टू एच, एच मीटर हाइट ले ली, और इस बेस को मैं एज्यूम कर रहा हूं एक्स, एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स, एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में आपको दो रिलेशन बनाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले अपन ले रहे हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 10 अप्लाई कर रहे हैं बेटा। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन 10 में ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर जहाँ परपेंडिकुलर दिया है बेस फाइंड करना है, या बेस दिया है परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो 10 ही यूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर देखेंगे ए बी सी में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और 10 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू ए बी, ए बी मतलब 50 अपॉन बी सी एक्स। तो यहां से अपने को ये रिलेशन मिलेगा √3x, √3x इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी फर्स्ट ट्रायंगल से। अब यही 10 आपको यूज करना है सेकंड ट्रायंगल में बी सी डी में। तो इन ट्रायंगल बी सी डी,
इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें बेटा एंगल देखो बी सी डी में, 30 डिग्री एंगल है, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी और बेस बी सी, तो सी डी अपॉन बी सी, और टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। सी डी की वैल्यू है एक्स और बी सी एच है। यहां से आपको रिलेशन मिलेगा एच इजकल टू √3x, एच इज इक्वल टू √3x, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से ये वैल्यू है, यहां से x की वैल्यू इधर डाल देते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी यहां से 50/√3, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट, तो h इज इक्वल टू √3x है। यहां से x की वैल्यू आएगी 50/√3, x इक्वल टू 50/√3, तो √3 ये रहेंगे और x की वैल्यू डाल दी 50 अपॉन में √3। अब देखिए यहां पर 1060 डिग्री दिया था ए बी अपॉन बी सी, 1060 डिग्री था ए बी अपॉन बी सी, 1060 हो गया √3, और यहां पर दूसरा एंगल दिया है 30 डिग्री ये वाला, तो 1030 होता है 1/√3, तो √3x इज इक्वल टू एच आ गया यहां से रिलेशन, √3x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x इज इक्वल टू एच, तो 1030 डिग्री 1/√3 परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस बी सी, और सी डी आपका एच है, सी डी आपका एच है, सी डी अपॉन बी सी, सी डी एच है, तो एच अपॉन एक्स, यहां से x का इधर मल्टीप्लाई होगा और √3 का h में होगा, तो x इज इक्वल टू √3h, x इज इक्वल टू √3h। अब यहां से मैं x का वैल्यू डालूंगा तो 50/√3 आएगा, x इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन ले रहा हूं सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए x की वैल्यू 50/√3 यहां पुट करेंगे तो 50/√3 इक्वल टू √3h, और ये इम्प्लाइज करेगा √3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 50 इज इक्वल टू 3h, 50 इज इक्वल टू 3h, देन h इज इक्वल टू 50/3, और 50/3 इक्वल टू 16 ऑफ 2/3 मीटर, ये आपका आंसर है 16 ऑफ 2/3 मीटर। क्वेश्चन को नोट कर लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है बेटा, रोड के दोनों तरफ दो पोल खड़े हुए हैं, एक पोल इस साइड है और एक पोल इस साइड है, ठीक है। फिर आगे उस क्वेश्चन ने कहा विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब उस रोड पर उनके बीच में कहीं एक पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया है, और उस पॉइंट से दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो पहले बात आप ये क्लियर करिए, दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं और बीच में जो रोड है उसकी विड्थ 80 मीटर है। तो चलिए दो पोल्स में ले रहा हूं, एक पोल ये ए बी और सी डी, इनके बीच में ये रोड है, इसकी विड्थ है 80 मीटर, ये 80 मीटर है।
ठीक है। अब इनके बीच कहीं एक पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ दिया है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों डिफरेंट होंगे। ऑन द रोड 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो ये मान लीजिए ये 60 डिग्री होगा, इसका स्लोप कम है तो ये 30 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, आपको पोल्स की हाइट फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ये P पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, यानी आपको BP फाइंड करना है और ये DP फाइंड करना है। और दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, तो इनकी हाइट मैं ले रहा हूं h। इसकी हाइट भी h। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू h। लेट हाइट ऑफ पोल्स AB इक्वल टू CD इज इक्वल टू h। दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, दोनों की हाइट h ले ली, और ये पॉइंट दिया है। अगर मैं इसको यहां से BP डिस्टेंस x ले रहा हूं तो ये DP हो जाएगा आपका 80 माइनस x। टोटल विड्थ ऑफ द रोड 80 मीटर है, एंड BP इज इक्वल टू x, BP इज इक्वल टू x, देन DP इज इक्वल टू 80 माइनस x, DP इज इक्वल टू 80 माइनस x। चलिए अब पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABP। इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BP। tan 60 डिग्री होता है √3, और AB का वैल्यू h है, h अपॉन BP x, BP इक्वल टू x। यहां से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो h इज इक्वल टू √3x। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो। अब सेकंड ट्रायंगल ले रहे हैं CDP। इन ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल CDP एंगल एलिवेशन है इसमें 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल में होगा CD अपॉन बेस DP, और tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3 इक्वल टू CD h है हाइट, और DP 80 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स का इधर मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये आएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h, इक्वल टू √3h। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते तो यहां से h की वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एच, और h है यहां पर √3x। ये देगा बेटा आपको 3x, तो 80
इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू रूट 3 एक्स 3 हो जाएगा, और एक्स और ये एक्स उधर ट्रांसफर हो गए तो प्लस एक्स, तो ये 4x हो गया। 80 इज इक्वल टू 4x, तो ये इंप्लाइज करेगा x इज इक्वल टू 20 मीटर, x इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी B से P तक का डिस्टेंस 20 है, तो नेचुरली ये वाला 60 होगा। टोटल विड्थ ऑफ द रोड 80 मीटर है। अब ये पॉइंट अगर ये इधर है, ये पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपका 20 मीटर x, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस एक्स, डी पी इज इक्वल टू 80 माइनस 20 यानी 60 डिग्री। और हाइट होगी, हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स, पोल की हाइट आप यहां से निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो h इज इक्वल टू 20√3, h इज इक्वल टू 20√3, 20√3 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द पोल्स। दोनों पोल इक्वल हाइट के, तो दोनों पोल्स की हाइट होगी 20√3 मीटर। अब पॉइंट की पोल से डिस्टेंस कितनी है, तो बी पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर, और डीपी, डीपी इज इक्वल टू, देखिए डीपी क्या है 80 माइनस एक्स, तो डीपी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर, 60 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। एक टीवी टावर है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको मैं और क्लियर बना रहा हूं आपको। ये डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। अब दो पॉइंट हैं, है ना। A TV tower stand vertically on the bank of the canal from a point, ये कोई पॉइंट दिया है, from a point on the bank directly opposite to the tower, angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। यहाँ से इसकी डिस्टेंस 60 डिग्री दे रखी है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अब इसके आगे 20 मीटर आप इधर जाते हैं, तो यहाँ से इस पॉइंट की जो हो जाती है 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन joining this point foot of the tower, angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री का हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये डायग्राम दिया, मैंने इस डिस्टेंस को x ले रहा हूं, ये डिस्टेंस मैंने x ले ली, बी सी इजकल टू एक्स। तो लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, देन BD is equal to 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। अब आप पहले ट्रायंगल अप्लाई कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू √3, और ए बी हाइट ऑफ द टावर, तो ए बी को मैं ए बी लिख रहा हूं, ये फाइंड करना है। और बी सी दिया है आपको x, बी सी इक्वल टू एक्स एज्यूम किया है, तो ए बी इक्वल टू होगा √3x, x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3x। ये इक्वेशन फर्स्ट आएगी आपकी। अब सेकंड ट्रायंगल ये वाला ले रहे हैं ए बी डी। आपको ये ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ए सी डी में भी अप्लाई कर देते हैं, राइट एंगल इंक्लूड होना चाहिए उसमें। ये वाला राइट एंगल आप जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो इंक्लूड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ए बी डी में अप्लाई करना होगा।
इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD इसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और AB फाइंड करना है, AB ऐसा ही रहेगा, और BD हो जाएगी आपकी वैल्यू x + 20, x + 20। ये इक्वेशन सेकेंड आएगी। AB की ये वैल्यू √3 मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get 1/√3, 1/√3 इक्वल टू AB, और AB की वैल्यू बेटा इक्वेशन फर्स्ट से आई है √3x, √3x, तो यहां पुट कर देंगे √3x अपॉन BC, अपॉन BC AB, और इसके नीचे ये वाली वैल्यू x + 20 यही रहनी है, वैल्यू यहां पुट की है AB की √3x। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x + 20 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो x + 20 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये 3x होगा, √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये 3x होगा। ये x उधर ट्रांसफर होंगे तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 10 आएगा, x का वैल्यू 10 आ गया। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगी, AB इक्वल टू √3x है, तो x का वैल्यू 10√3 डाल देंगे, तो h इज इक्वल टू 10√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये मैं मेंशन कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाली है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाली है x की वैल्यू 10, तो ये पॉइंट आ गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल की विड्थ निकालनी है, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ गया था 10 मीटर, एंड x इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आपके आंसर होंगे दोनों। क्वेश्चन नोट कर लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है बेटा 7 मीटर उसकी हाइट है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? 7 मीटर हाई बिल्डिंग से। आपसे मैं ये कहूंगा कि आप क्वेश्चन को 1-2 बार रीड जरूर करा करें, तभी ये क्वेश्चन क्लियर आते हैं, समझे एक्चुअल में चल क्या रहा है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में चल क्या रहा है, तब आप उसके ऊपर डायग्राम के ऊपर थोड़ा विचार कर पाएंगे। तो देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैं ये बिल्डिंग बना रहा हूं यहां पर 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सेवन मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब यहां से कोई देख रहा है तो केबल टावर एलिवेशन का एंगल बन रहा है, इसका मतलब केबल टावर जस्ट ऊपर ही होगा। यहां से अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है और एलिवेशन बन रहा है तो केबल टावर हाइट पर होगा, इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और केबल टावर जो सामने बना हुआ है उसके फुट का
45 डिग्री है। ये टावर ले लिया। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यहां से अगर देख रहे हैं बिल्डिंग से, ये 7 मीटर की बिल्डिंग है और यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है केबल टावर को, है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां से इसको ऑब्जर्व किया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, है ना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, केबल टावर है तो इसका फुट ये नीचे होगा और इसको वो ऑब्जर्व कर रहा है तो यहां से देख रहे हैं तो ये 45 डिग्री। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो डिप्रेशन बेटा ये होता है 45 डिग्री, ये होगा। अब ये 45 डिग्री तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब यहां पर इसकी हाइट 7 मीटर है तो ये हाइट कितनी होगी 7 मीटर, और इसकी हाइट ले ली अपन ने ये h। तो टोटल हाइट बिल्डिंग की हो गई 7 + h मीटर। और इस बेस को मैं ले रहा हूं x। ठीक है। ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। इसमें मैं देखिए ए ई इज इक्वल टू एच, यहां से यहां तक बी ई सी डी के इक्वल है। तो बी ई इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। बी ई इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर एंड ए ई इज इक्वल टू एच। देन ए बी इक्वल टू एच प्लस 7 मीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स, एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स। बस। अब इसमें ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनमें अपन अप्लाई करते हैं 10। तो पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। और एक ट्रायंगल था आपका ए ई बी, ये 60 डिग्री है। तो पहले ए ई डी ले लो, इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ए ई डी टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया ए ई अपॉन डीई, डीई काय के इक्वल है बीसी के, तो ये एक्स हो जाएगा अपॉन डीई, अपॉन डीई। और 1060 होगा √3 इज इक्वल टू ए एच अपॉन एक्स। और यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो एच इज इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। दूसरा ट्रायंगल अपन ले रहे हैं बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी 1045 डिग्री, 1045 डिग्री परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बी सी। 1045 बन होता है और सी डी कितना है ये 7 अपॉन एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर, 7 आ गया सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू 7।
सेकेंड इक्वेशन। अब आप ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू 7√3, यहाँ से टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी, ए बी की, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी निकालना है आपको, हाइट ऑफ द टावर, तो ए बी इज इक्वल टू एच प्लस 7 मीटर, और यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 7 इसमें डाल देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 7 में यहां डालूंगा बेटा, तो h इज इक्वल टू आएगा 7√3, और ये वाली वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं इसमें, तो ए बी इक्वल टू हो गया 7√3 प्लस 7, h की वैल्यू 7√3 प्लस 7, और 7 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर, ए बी हाइट ऑफ द टावर, 7√3 प्लस 1 मीटर, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन को नोट कर लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। ठीक है, 75 मीटर लाइट हाउस है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ए वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। दो शिप हैं, दोनों लाइट हाउस के एक ही तरफ हैं, और एक शिप के पीछे जस्ट दूसरा शिप है उसके, और उनके एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए हुए हैं। मान लीजिए एक शिप ये और एक ये, इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री और दूसरे का एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री। इसकी हाइट दे रखी है h मीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब ये जो दो शिप्स हैं इसको मैं ले रहा हूं P, Q, R एंड S, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है x, और ये Q और R के बीच की डिस्टेंस ले ली y, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी x प्लस y। लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स एंड क्यू आर इक्वल टू वाई, पी क्यू इक्वल टू एक्स एंड क्यू आर इक्वल टू वाई, देन पी आर इक्वल टू, एक्स प्लस वाई, पी आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। चलिए अब ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। 10 इन ट्रायंगल पी आर एस, इन ट्रायंगल पी आर एस, पी आर एस, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एस आर अपॉन पी आर, एस आर अपॉन पी आर, tan 30 डिग्री हुआ 1 अपॉन √3, एस आर, एस आर यहां से यहां तक डिस्टेंस, इसकी हाइट है लाइट हाउस की 75 मीटर, अपॉन पी आर, पी आर यहां से यहां तक x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का इंटू होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड ट्रायंगल है क्यू आर एस,
इन ट्रायंगल क्यू आर एस, इन ट्रायंगल क्यू आर एस 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इज इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू आर, एस आर अपॉन क्यू आर, यानी कि 75 अपॉन क्यू आर वाई। रिमेनिंग पार्ट में इस तरफ सॉल्व कर दे रहा हूं। तो 1045 वन होगा, तो 1 इक्वल टू 75 अपॉन वाई, 75 अपॉन वाई, तो ये देगा y इक्वल टू 75, y इक्वल टू 75। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, आपको डिस्टेंस बिटवीन टू शिप यानी कि ये पी क्यू फाइंड करना है, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, जो y की वैल्यू 75 आई है वो इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आंसर आपका x की टर्म में आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x, x का x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 75 है, तो प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3, तो x इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75, इसमें से आप 75 कॉमन लेंगे तो 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर होगा 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून, ये गर्ल है 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, बैलून एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है एट ऑफ द 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी कि यहां से इसकी डिस्टेंस, आपको डायग्राम थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको मैं सेकेंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इसके लिए आपको। ये पॉइंट ए है, बी और ये सी, डी ई, ये जो पूरा एंगल है कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, और ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री, और इसकी जो हाइट है, यहां से हाइट दे रखी है गर्ल की 1.2 मीटर, और ग्राउंड लेवल से यहां तक हाइट है इसकी ये 88.2 मीटर, 88.2 मीटर, ये हाइट 88.2 मीटर है। तो इसमें ये वाली जो हाइट हो जाएगी डीई, डीई इज इक्वल टू 88.2 माइनस हाइट ऑफ द गर्ल 1.2, इफेक्टिव हाइट यहां से होगी, बैलून यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो 1.2, 1.2 इक्वल टू 87 मीटर, 87 मीटर, यानी डीई जो हाइट है वो 87 मीटर है, और वो एसी के इक्वल होगी, तो AC इज इक्वल टू डीई, AC इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू 87 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूज व्हेन द डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल,
1.2 meter tall girl spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at a 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon of the girl is an instant 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced. Find the distance traveled by the balloon during this interval. अब इस इंटरवल में यहां से यहां तक बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो निकालनी है। तो ये पॉइंट है आपका सी। ये पॉइंट आपका सी है। मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैं ले रहा हूं एक्स और ये डिस्टेंस हो गई वाई। तो मेरे को वाई फाइंड करना है कि वाई कितना डिस्टेंस कवर की उसने इस इंटरवल में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, एबीसी में एंगल ये 60 डिग्री का है पूरा यहां से यहां तक। तो ये tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। tan 60 होगा √3 और ए सी का वैल्यू 87 अपॉन बी सी, बी सी एक्स है अपॉन एक्स। तो x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब ट्रायंगल ले रहे हैं बी डी ई। इन ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई में एंगल 30 डिग्री का है। ये एंगल यहां से बी डी ई, ये एंगल 30 डिग्री का है। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर रहेगा डीई अपॉन बेस बी सी, बी डी, सॉरी बी डी। इस ट्रायंगल के लिए बेस पूरा यहां से यहां तक काउंट होगा बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू डीई। डीई कितना होगा बेटा, ये लिखा है डीई, डीई इज इक्वल टू 87 मीटर। और एसी और डीई ये दोनों सेम है तो इसको डीई कर दो। डीई इज इक्वल टू 87 मीटर, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये भी 87 और अपॉन में बी डी, बी डी यहां से यहां तक एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, बी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का 1/2 होगा तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। √3 इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स में 87 में। अब यहां से वैल्यू मेरे को वाई निकालना है तो एक्स का वैल्यू आया है आपके पास में 87 अपॉन √3। तो इसको मैं लिख रहा हूं वाई इज इक्वल टू 87 √3 माइनस एक्स। तो वाई इक्वल टू 87 √3 माइनस एक्स। एक्स क्या है 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3। ये आ गए 87 अपॉन √3। √3 का एलसीएम लोगे इधर तो ये हो जाएगा √3। वाई इक्वल टू क्या होगा, √3 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ जाएगा। और 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24 और 2 25, 251 माइनस 87 अपॉन √3। इसको माइनस करोगे यहां से तो ये रिजल्ट देगा आपका 251 माइनस 11 माइनस 7, वाई इक्वल टू 87 √3 माइनस एक्स। और एक्स का वैल्यू 87 अपॉन √3 है। इसको मैं यहीं रेशनलाइज कर दे रहा हूं 87 अपॉन √3 और √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और √3 का नीचे कर दीजिए।
तो ये होगा y इक्वल टू 87√3 माइनस √3 इंटू √3 3 आएगा, और 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो ये हो गया 29√3। 29√3 इक्वल टू √3 कॉमन ले लेंगे तो 87 माइनस 29 y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 17 माइनस 9 8, और ये 5 58√3। 58√3 87 माइनस 29, 17 माइनस 9 8, और ये 58√3 मीटर। 58√3 मीटर। 58√3 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे है, ये टावर है बेटा, ये टावर है और ये हाईवे है, और ये हाईवे सीधे टावर की तरफ जा रहा है। A state highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower. कोई व्यक्ति यहां से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मान लीजिए यहां पर कार है और यहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। और ये कार कहाँ जा रही है? टावर की तरफ अप्रोच कर रही है। अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज टू बी फाउंड 60 डिग्री। कार इस डायरेक्शन से टावर की तरफ गई तो ये एंगल इंक्रीज होकर के 60 डिग्री हो गया ये। और कितना टाइम लिया कार को यहां तक आने में? 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब यहां से कार को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। तो इसको मैंने ले लिया टी। ठीक है, इस पॉइंट से इसको ले लिया टी। पी क्यू आर एस। पहले मैं इसको ले रहा हूं क्यू एस इज इक्वल टू टी। लेट क्यू एस इज इक्वल टू टी। पहले ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू आर, और आपको निकालनी है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टावर की हाइट नहीं दे रखी है उन्होंने। A state highway leads to the foot of the tower. A man is standing on the top of the tower. Observe a car and angle of the depression. Angle of depression 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये एंगल 30 डिग्री का है। पी क्यू आर ए पॉइंट एस हो गया 30 डिग्री। Which is approaching to the foot of the tower uniformly 6 seconds later. The angle of depression of the car is to be found 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। ये एंगल 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 30 डिग्री होगा, और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल 60 डिग्री होगा। फाइंड द टाइम टेकर बाय द कार। चलिए अब मैं ट्रायंगल पहले ले रहा हूं ए पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर 30 डिग्री दिया है तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन आर एस अपॉन एस आर, और tan 30 हो गया 1/√3 इक्वल टू पी क्यू
पी क्यू को मैं एच ले लेता हूं, हाइट इसकी पी क्यू एच, पी क्यू इज इक्वल टू एच। तो पी क्यू की हाइट एच हो गई अपॉन एस आर। एस आर क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, 10-30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर क्यू, पी क्यू अपॉन आर क्यू। 10-30 डिग्री बेस पूरा होगा आर क्यू, तो यहां पर आएगा बेस आर क्यू। और आर क्यू कितना होगा यहां से यहां तक, 6 + टी। तो आर क्यू इज इक्वल टू 6 + टी। आर क्यू इज इक्वल टू, यहां से यहां तक 6 है और ये टी है, तो 6 + टी। यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं आर क्यू की, 6 + टी। यहां मल्टीप्लाई होगा तो 6 + टी इज इक्वल टू √3h। इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्रायंगल लेंगे पी क्यू एस। इन ट्रायंगल पी क्यू एस 10-60 डिग्री, 10-60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस। और 10-60 होता है √3 पी क्यू एच अपॉन क्यू एस टी। तो यहां से रिलेशन मिलेगा एच इज इक्वल टू √3t, √3t। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, और यहां से h की वैल्यू आ गई √3t। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाली h की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो 6 + t इज इक्वल टू √3 इंटू √3t। अब √3 इंटू √3 3t हो जाएगा, तो 6 + t इज इक्वल टू 3t। और t को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 = 2t, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद कार यहां से एस पॉइंट से क्यू तक पहुंच जाएगी। आप क्वेश्चन को नोट कर ले। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance of 4 meter at the 9 meter from the base of the tower and the same straight line with it are complementary. Complementary angle बेटा वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। If sum of the two angles are 90 degree then they called complementary angle. For example 30 degree and 60 degree. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। प्रूव डेट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मान लीजिए ये टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ये एक पॉइंट ये ले लिया P, एक पॉइंट ये Q R S, सेम स्ट्रेट लाइन विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये दोनों एंगल उसने दिए नहीं है, उसने कहा दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं थीटा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को प्लस करेंगे आपका 90 आ जाएगा। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। प्रूव डेट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है कि टावर की हाइट कितनी है, 6 मीटर है। चलिए मैं इसको अभी h लिख दे रहा हूं, ये हाइट, ये हो गया आपका पी क्यू एक्स और ये y, टोटल होगा x + y। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते, देखेंगे बाद में। चलिए इन ट्रायंगल पी आर एस, पहले मैं लिख दूं नोटेशन में, ये लिख रहा हूं ट्रायंगल पी, लेट एंगल एस पी आर, एस पी आर इक्वल टू थीटा एंड एस क्यू आर, then
एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 में एंगल थीटा। अब पहले ट्रायंगल ले रहे हैं क्यू आर एस, इन ट्रायंगल क्यू आर एस, इन ट्रायंगल क्यू आर एस। ये एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये x और ये y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है h और बेस हो गया x y। और दूसरा एंगल बनेगा कॉट 90 माइनस थीटा में, ये वाला ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर एस। अभी मैंने लिया 90 माइनस थीटा, अब लेंगे पी आर एस। क्यू आर एस लिया था इन ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस। क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर एस, क्यू आर एस ले लिया, पी आर एस, सॉरी पी आर एस इन ट्रायंगल पी आर एस, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस में डाल दूंगा 9 मीटर और 4 मीटर दे रखी है, तो ये लिखी जाती है एक्स इज इक्वल टू, ये क्यू है, यहां से दिया हुआ है 9 मीटर एंड 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 9 मीटर और ये डिस्टेंस है 4 मीटर। यहां पर y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहां से y दिया है आपको 10, क्यू आर एस लिया है तो ये 4 मीटर आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर। अब इन ट्रायंगल पी आर एस, टेन थीटा इज इक्वल टू पी आर एस, तो ये 9 मीटर है और एंगल कितना है, हाइट कितनी है h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन 9। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, y 1 इंटू 2, तो 10 90 माइनस थीटा इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। ये 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच मल्टीप्लाई एच इज एच स्क्वायर, और 9 4 जा 36, तो 10 थीटा और कॉट थीटा ये दोनों कैंसिल आउट होके बन देंगे, तो इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एच इज इक्वल टू √36 इक्वल टू 6 मीटर। ये आपका आंसर होगा, यही आपको प्रूव करना था। हाइट ऑफ द टावर एच इज इक्वल टू 6 मीटर। क्वेश्चन को नोट कर ले। आज की क्लास में आप लोगों को मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किए, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो डलेगी, जब तक आप इसको रिवीजन करें। इसमें 2 वीडियो डाली है मैंने, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में थोड़े अपन एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू आज का वीडियो आपको देखने के लिए, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और मेहनत करने के लिए। थैंक यू अगेन।